बलूचिस्तान में 2 दिन पहले होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात की हैरानकुन तफसीलात सामने आ रही हैं। 26 अगस्त की रात मूसा खेल में मुसल्लह अफराद की जानिब से 23 मुसाफिरों के कत्ल पर वहाँ मौजूद एनी शाहिदीन ने उस रात होने वाले वाक़यात का आंखों देखा हाल बताया है। इसी तरह 26 अगस्त की रात ज़िला लसबेला में FC कैंप पर हमला करने वाली खातून खुदकुश बमबार के हवाले से भी अहम तफसीलात सामने आ गई हैं। खुदकुश हमला करने वाली खातून कौन थी, उसका ताल्लुक़ किस इलाके से था, क्या उसके घर वालों और दोस्तों को भी उसके ख्यालात या उसके इरादों का पता था या किसी को कुछ नहीं पता था, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि 26 अगस्त की रात मूसा खेल में होने वाले दिलखराश वाक़े की BBC उर्दू ने वाक़े में बच जाने वाले मुतादिद अफराद से गुफ्तगू की है, तफसीलात शाया की हैं, जिसमें उस रात होने वाले वाक़यात बताए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के ज़िला लिया से ताल्लुक़ रखने वाले 6 बच्चों के बाप महबूब हुसैन पेशे के एतबार से एक ड्राइवर थे और उन्होंने हाल ही में किस्तों पर एक शेज़ोर ट्रक भी ख़रीदा था। ये उन बदकिस्मत लोगों में शामिल थे जिन्हें 25 अगस्त की रात बलूचिस्तान के ज़िला मूसा खेल में शिद्दत पसंदों ने कत्ल कर दिया था। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले फलों के एक व्यापारी ने बताया है कि वो इस सीज़न में बलूचिस्तान से सेब खरीद कर लाते थे और इस बार उन्होंने इस काम के लिए महबूब हुसैन का ट्रक किराए पर हासिल किया था। महबूब हुसैन शेज़ोर ड्राइव कर रहे थे। व्यापारी कहते हैं कि ड्राइविंग के दौरान महबूब हुसैन गपशप लगा रहे थे कि अचानक हमने देखा कि कुछ गाड़ियों को रोका हुआ है। मैंने अपने साथियों को कहा कि जान बचानी है तो भागो। महबूब हुसैन ने कहा कि मेरे ट्रक का क्या होगा। मैंने उनसे कहा कि ज़िंदा रहे तो ट्रक मिल जाएगा और तकरीबन धक्का देकर महबूब हुसैन को गाड़ी से बाहर निकाला। व्यापारी के मुताबिक हम कोई 2 या 3 मिनट ही दौड़े होंगे कि अचानक फायरिंग हुई और मेरे पीछे उस्ताद महबूब हुसैन और दीगर अफराद ज़मीन पर गिर पड़े। वो कहते हैं कि मैं और उस्ताद महबूब हुसैन भाग रहे थे और वो यानी शिद्दत पसंद पीछे से फायरिंग कर रहे थे। मेरे सामने उस्ताद महबूब हुसैन नीचे गिर गए। मैं उन्हें देखने के लिए पलटा तो एक शख्स ने उनकी नब्ज़ देख कर कहा कि वो मर चुके हैं। उनका मज़ीद कहना था कि वो इस वाक़े के बाद घंटों छुपे रहे और जब सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों की आवाज़ सुनी तो बाहर निकले। इसी तरह ज़िला मूसा खेल में जिन बसों को रोका गया उनमें से एक बस में पंजाब के इलाके पाकपतन से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून अपने 2 बच्चों और शौहर के साथ सफ़र कर रही थी। उन्होंने सहाफ़ी दौरान बलोच को एक इंटरव्यू में बताया कि जब बस रुकी तो सबके शनाख्ती कार्ड ले लिए गए और फिर कहा गया कि पंजाबी उतर जाएँ। खातून ने मज़ीद कहा कि जब कुछ लोग उतर गए और गाड़ी रवाना हुई तो मैंने अल्लाह का वास्ता देकर कहा कि 5 अफराद वापस नहीं आए, आप लोग रुक जाएं और उनको बुलाएं। लेकिन गाड़ी नहीं रुकी और आगे से गाड़ी पर फायरिंग भी की गई। खातून ने बताया कि वो लोग बस से उतरकर करीब ही वाक़े एक मस्जिद में चले गए और पूरी रात वहीं गुजारी। वो कहती हैं कि सुबह 4 बजे आर्मी वाले वहाँ आए और उन्होंने हमें निकाला। मेरे दोनों बच्चों को बुखार था, किसी ने उस वक्त हमारा साथ नहीं दिया। मेरा बच्चा बार बार कहता रहा कि अम्मी मेरे पापा अभी तक नहीं आए, मेरे पापा अभी तक नहीं आए। इसी बस में बलूचिस्तान के ज़िला दुक्की से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल शकूर नासिर भी मौजूद थे जो किसी काम से पंजाब जा रहे थे। उनका कहना है कि रात को तकरीबन 9:45 बजे बस को मुसल्लह अफराद ने रोका और कहा कि शोर मचाए बगैर बस में मौजूद कंडक्टर तमाम लोगों के शनाख्ती कार्ड लेकर नीचे उतर आए। इसके बाद मुसल्लह अफराद ने कहा कि पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद उतर जाएं और फिर बस से 5-6 अफराद उतर गए। उन्होंने बताया कि 5 के करीब ख़वातीन और बच्चे भी थे जिन्हें मस्जिद भेज दिया गया, जबकि मर्द करीबी पहाड़ियों और झाड़ियों की तरफ फ़रार हो गए। सहाफ़ी दौरान बलोच ने BBC को बताया कि जब वो वाक़े की कवरेज के लिए पहुँचे तो वहाँ सड़क पर खून ही खून था और जलाई गई गाड़ियों से धुआं उठ रहा था। उनके मुताबिक लाशों और मुसाफिरों को करीब ही वाक़े राड़ा हाशिम पुलिस स्टेशन ले जाया गया था, जबकि वहाँ मौजूद कोयले, सेब और अंगूर के 12 ट्रकों को आग लगा दी गई थी। उनका कहना था कि जिस इलाके में इन गाड़ियों को रोका गया था वो हसनाबाद का इलाका था और ये बहुत ज़्यादा वीरान इलाका नहीं था। इसके करीब ना सिर्फ आबादी थी बल्कि ये राड़ा हाशिम शहर और उसके पुलिस स्टेशन से भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। बलूचिस्तान में फायरिंग के वाक़यात में पंजाब के ज़िला विहाड़ी से ताल्लुक़ रखने वाले कदीर असलम और शहबाज भट्टी भी जाँ बहक हुए हैं। ये दोनों अफराद ड्राइवर थे और बलूचिस्तान से फल लेकर वापस आ रहे थे। उनके हमरा, उनके हेल्पर मोहम्मद नसीर भी मौजूद थे जो हमले में खुशकिस्मती से बच गए। उन्होंने बताया कि कदीर असलम मज़दा ट्रक के मालिक थे, जबकि शहबाज भट्टी उनके दोस्त थे और साथ ड्राइविंग का काम किया करते थे। वो कहते हैं कि जब वो डेरा गाजी खान से कोई 1.5 घंटा दूर थे तो उस वक्त हमें वर्दी में मलबूस कुछ लोगों ने रोका और पूछा कि किधर से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। उनका कहना था कि वर्दी में मलबूस अफराद ने लाइसेंस और शनाख्ती कार्ड मांगा और कहा कि नीचे आ जाओ
मैं देख रहा था कि उन्होंने शनाख्ती कार्ड और लाइसेंस देखा और एकदम एक शख्स ने मेरे दोनों उस्तादों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद वो दोनों ज़मीन पर गिर गए थे। वो कहते हैं कि वो पीछे खड़े एक ट्रक के नीचे छुपने में कामयाब हो गए और वहाँ काफ़ी देर मौजूद रहे। मुसल्लह अफराद ट्रकों को रोकते, लाइसेंस और शनाख्ती कार्ड देखते, किसी को जाने देते और किसी पर फायरिंग कर देते थे। वो कहते हैं कि थोड़ी देर बाद उन्होंने इस मकाम से दौड़ लगा दी और जब सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ आईं तो उन्हें पानी पिलाया गया और कदीर असलम और शहबाज भट्टी की शनाख्त के लिए ले जाया गया। फलों के एक और व्यापारी इस्माइल गिल भी उन लोगों में शामिल हैं जो शिद्दत पसंदों के हमले से मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। वो कहते हैं कि वो अपने ड्राइवर के हमरा लोरालाई जा रहे थे कि अचानक उन्होंने फायरिंग की आवाज़ सुनी। उनका कहना था कि जब गाड़ी थोड़ी और आगे चली तो कुछ और फायर हुए। ड्राइवर असलम ने भी ये आवाज़ें सुनी। उसने मेरी तरफ देखा तो मैंने कहा कि गाड़ी खड़ी करो और रोड साइड से आगे निकल चलो। इस मौके पर हमने महसूस किया कि कुछ लोग हमारा ताक़ुब कर रहे हैं और फायरिंग भी कर रहे हैं, ताहम हम में से कोई नहीं रुका और काफ़ी आगे तक चले गए। इस्माइल गिल बताते हैं कि वो ख़ुद तो पंजाबी बोलते हैं मगर बलूचिस्तान में कारोबार करते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ बलोची जानते हैं। मैंने उन लोगों यानी मुसल्लह अफराद को ऊंची आवाज़ में बलोची में बात करते हुए सुना। एक शख्स कह रहा था कि ये ज़रूर पंजाबी या पठान होंगे, भाग गए हैं, उनकी गाड़ी को आग लगा दो, और फिर उन्होंने गाड़ी को आग लगा दी।